ज़रबा का ताल्लुक शहर लाहौर के एक पुरसुकून महल्ले से था। इसकी हंसी में बिहार का नगमा था और उसकी आंखों में एक खामोशी जो पढ़ने वालों को अंदर तक छू लेती। अयान इसी महल्ले का पड़ोसी लड़का था, बचपन ही से इसकी हिफाजत करने वाला, इसका राजदान। और फिर बेखबर वो लम्हा जब मोहब्बत ने दोनों के दिलों पर अपना नाम कंदा कर दिया। मोहब्बत नर्म सी मगर सच्ची थी। गलियों के किनारे वो दोनों घरेलू जिंदगी के मामूली रंगों में खुशियां ढूंढ लेते। ज़रबा के ख्वाब थे शायरी बाग और एक ऐसा घर जहां छत पर तारों के नीचे रातें गुजारी जाएं। अयान ने सोचा कि वही उसका मुकद्दर है, ज़रहा का हाथ थामी जिंदगी गुजारना। मगर तकदीर के नक्शे हमेशा सीधे नहीं बनते। ज़रबा के घर वाले इस रिश्ता के खिलाफ थे। वो एक ऐसे घराने से थे जिन्हें रवायात और नाम की फिक्र ज्यादा थी। दबाव बढ़ता गया, तनाव बढ़ा और अयान पर खफगी के बदले की आग जमने लगी। एक रात जब ज़रबा ने खामोशी से अयान से कहा कि अगर हालात ठीक ना हुए तो वो खुद को दूर रखेगी, अयान का दिल टूट गया। वो हर चीज़ खो देने के खौफ में था और इसे लगा कि हासिल करने का वाहिद रास्ता अब सख्त है। वो रात हुआ से भी ज्यादा कितनी थी। झगड़ा लफ्जों से आगे बढ़ा, जज्बात ने अक्ल को पी लिया। अयान ने एक पिल में ऐसा कदम उठाया जिसका पछतावा उम्र भर उसके पीछे चुपका हाथ आ गया। धकेल दिया गया और ज़रबा ज़मीन पर गिरकर खामोश हो गई। सांसें रुक गईं, दुनिया ने सांस रोक ली। अयान ने जो किया था इसका वज़न इसे तह कर गया। इसने अपनी दुनिया को बर्बाद कर दिया। एक लम्हे की अंधी हरकत ने दो जिंदगियों को अबदी फासले में बदल दिया। ज़रबा की मौत ने पूरे महल्ले को हिलाकर रख दिया। मगर इस महल्ले में एक राज छुपा था, एक पुराना अत्तार जिसे लोग मसीहा भी समझते थे, एक तरह का छोटा सा सूफी भी था। इसके पास कहानियां और एक छोटा सा तिलिस्म था, एक नायाब नीला मोती जिसे वो चांदनी मोती कहते थे, जो दिल से नेक हो मगर तकदीर से जख्मी हो। अगर इस मोती के सामने अपनी सच्ची तौबा करे तो जमाने के पर्दों में झांकने का एक दर खिलता, मगर कीमत बड़ी सख्त थी, असल मौत और फिर दूसरे जन्म का रास्ता। और सिर्फ वही वापस आता जो कल्बी तौर पर तब्दील हो चुका हो। अयान को अदालत ने सजा दी। कैद के दिनों में उसके दिल में खाली गार की तरह एक सुराख रहे। वो बर रात ज़रबा की मुस्कान, उसकी बंसी और अपनी वो अंधी हरकत दोहराता। एक रोज़ कैद खाने में उसके पास एक बुजुर्ग आया। वही अत्तार का वफादार शागिर्द था जो कैदियों में इस्लाह का काम करता। इसने अयान को बताया कि अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो शायद ज़रबा की रूह को सुकून मिले और हो सकता है किस्मत इसे दोबारा मिलने का मौका दे। मगर शर्त यह है कि अयान अपनी जान कुर्बान करने की तैयारी दिखाए, यानी मौत को कबूल करे ताकि रूह की मुसाफत बदल सके। अयान ने दिल की तह से तौबा की। इसने अपनी गलतियों को कबूल किया, आंखों से खून की तरह आंसू बहाए और अत्तार के शागिर्द के सामने वो नीला मोती बांध लिया। रात के वस्त में जब चांद पूरी तरह निकला तो कैद खाने की खिड़की से एक नर्म नीला नूर सरक कर आया। मोती ने अयान के सीने पर रोशनी डाली और अयान ने महसूस किया कि दुनिया जैसे टूटकर किसी और शक्ल में बदल रही है। इस लम्हे इसने सोचा कि वो मर रहा है, मगर हकीकत ये थी कि इसकी रूह की पुरानी तस्वीर पत्थर के टुकड़े की तरह तक तक कर टूट रही थी और एक नया नक्श बन रहा था, तौबा करने वाला सच्चा इंसान। ज़रबा की रूह ने भी इस पिल को महसूस किया। इसने अपनी मौत के बाद कई आध रूहानी रास्ते पार किए, दर्द, रंज और कभी कभी खामोश दुआओं के लम्हात। मगर जब इसने महसूस किया कि इसका कातिल सच्चे दिल से नदामत कर रहा है और एक तिलिस्म ने इसकी रूह को बुलाया है, तो उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी जागी। एक नर्म आवाज ने कहा, अगर तुम चाहो तो वापस आ जाओ, मगर दोबारा आने का तरीका सिर्फ मोहब्बत और मुआफ़ी के मिले जले सबक पर खड़ा होगा। यूं दोनों की रूहें एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ीं जो दुनिया के मामूली कानून से बाला था। एक जादुई दरख्त के नीचे जहां चांदनी और जमीन मलती थीं, एक दरवाज़ा खुला। अत्तार ने दोनों के लिए दुआ की और मोती की शमा जलाई। अयान ने अपनी जान की कीमत अदा करने की नीयत से दुनिया से रुखसत कबूल की। ज़रबा ने भी इशारतना एक शर्त मांगी, अगर हम लुएं तो हमें याद रहे कि नया जन्म पुराना इल्ज़ाम नहीं खींचेगा। हमें अपनी मोहब्बत को सही रास्ते से बरकरार रखना होगा। इसी जुमले के साथ रोशनी ने दोनों को लपेट लिया। वो मेरे नहीं बल्कि एक तरह से दुनिया के बंद दरवाज़ों के बीच से दोबारा जोड़ दिए गए। ये दोबारा जन्म जादुई था, मगर कीमत सख्त और रूहानी। दोनों को नई सूरतें मिली, नए घर, नए वालिदैन, मगर दिल के अंदर वही असल धड़कनें महफूज रहें, बस खामियों के साए कमज़ोर पड़ गए। अयान की रूह अब सच्ची तौबा और खिदमत की रोशनी लिए दोबारा आई और ज़रहा की रूह ने भी इस दुनिया में दोबारा जान पाई। मगर याददाश्तें धुंधली मगर मानी खेज रहें, कभी कभी ख्वाबों की शक्ल में, कभी खुशबू के झोंके में। साल गुजरते गए, नए चेहरे, नई पहचान। अयान दोबारे पैदा हुआ एक पसमानदा घराने में जिसका दिल नर्म और रूह में आजिज़ी थी।
इसने बचपन ही से दूसरों की मदद का शौक लिया, शायद गुज़िश्ता जन्म की सज़ा का असर था। ज़रबा दूसरे घर में पैदा हुई, इसमें शायरी बाग और चांदनी की तरफ झूरने की आदत बच्चे से पैदा ही थी। दोनों की जिंदगियों में एक खफीफ खोज सी थी, एक ऐसा नौहा जो दिल के कोने में सरगोशी करता कि किसी ने हमें जोड़ा था, किसी ने हमें तोड़ा था। एक दिन एक मेले में जहां मुख्तलिफ लोग अपनी हुनर दिखा रहे थे, ज़रहा, अब सना के नाम से मशहूर, एक छोटी सी किताब की दुकान के पास बैठी थी। वो पुरानी नज़में और शायरी बेचती इसी मेले में अयान खाना तकसीम करने और मिस्कीनों के कामों के लिए आया था। जब उनकी नज़रें मिलें तो लम्हा साकित हो गया। वही खामोश काम जो पहले आता था, मगर अब कशिश में ना गुस्सा था ना नफरत, सिर्फ एक गहरी पहचान। दोनों के अंदर एक याद की रोशनी पलक झपकने लगी, ख्वाबों के टुकड़े, खुशबू के नक्शोबी, जादुई एहसास जिसने फिर से उन्हें खींचा। सना ने पहचान लिया, मगर मुकालमा के पहले अल्फाज में ना थी। इसने महसूस किया कि इस दिल में एक वही आवाज़ है जो कभी चांदनी रातों में गुनगुनाती थी। अयान ने पहचानते ही आहिस्तगी से कदम बढ़ाकर सलाम किया। उनके लोगों ने गुफ्तगू करवाई और कहानी खिलने लगी। दोनों ने अपनी जिंदगियों के रास्ते सुनाए, अपने छोटे छोटे जख्म और छोटे छोटे नेकी के अमाल। जब अयान ने सना के सामने वो नीला मोती का जिक्र किया जो उसके दादा के पास था, उसकी एक छोटी तस्वीर इसके पास रह गई थी, तो सना की आंखों में एक नर्म सी रोशनाई आई। वो जान गई कि ये महज इत्तेफाक नहीं, यहाँ जादू का असली इम्तिहान आया। किया दोबारा जन्म से हासिल होने वाली मोहब्बत माजी के जख्मों को भरवे की एक नई रवानी बन जाएगी। सना ने एक दिन अयान के हाथ में अपना हाथ दिया और कहा, हमने जो गलत किया वो हमें नहीं छोड़ेगा, मगर हम अपनी आंखें बंद करके ना भागे। हम अहद करेंगे कि नेकी को जिंदगी की राह बनाएंगे। अयान ने आवाज भर कर कहा, मैंने वो सब कुछ देखा जाना और सजा पानी, मगर तुम्हारी मुआफ़ी ने मुझे जीने का सबब दिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। ये आंखें माजी की सजा और मौजूदा नेकी का मुरक्कब थीं। आखिरकार महल्ले वाले देखते रहे कि कैसे वो दो रूहें जो एक बार टूट चुकी थीं, जादुई तौर पर दोबारे मिलकर एक नया घर बनाती हैं, एक घर जिसमें मुआफ़ी खिदमत और शायरी का बसेरा था। अत्तार की लाइब्रेरी ने उनके नाम एक छोटी सी किताब खाना खोला जो मोहब्बत के साथ साथ मुआफ़ी और तब्दीली के किस्से बताती। वो नीला मोती जो कभी सज़ा और इम्तिहान का निशान था, अब एक छोटी सी शमा के नीचे रखा गया, याद दहानी के तौर पर कि ज़िंदगी में जादू मुमकिन है, मगर उसका हुसूल सच्ची नियत, कुर्बानी और मुसलसल कोशिश का मुतकाज़ी होता है। कहानी का सबक ये रहा, मोहब्बत को जब अंधी बार की तरह जीना हो तो वो बर्बाद हो सकती है, मगर अगर इरादे बदल जाएं और जादू खा वो रूहानी बो हकीकती इंसानों को एक मौका दे तो वो दोबारा बनते हैं। अयान और सना ने वो मौके पा लिया, एक ऐसा जन्म जिसने गलतियों का एतराफ़ करवाया और फिर मोहब्बत को एक नई रोशनी में उस्तुवार किया, जादू के साथ मगर सबसे ज़्यादा इंसानियत के साथ।